गर्मियों के मौसम में कच्चे आम, प्याज और हरी मिर्चें हैं तो इन सबको तेज़ फ्लेम पर जलाएं और मज़ेदार किस्म की स्पाइसी चटनी तैयार करें। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले हम 4 कच्चे आम ले लेंगे जिसको मैंने नमक के साथ अच्छे तरीके से मल कर धो लिया था। एक प्याज ले लेंगे जिसका हल्का सा छिलका हम उतार लेंगे और साथ में लेंगे हरी मिर्चें। तो ये जो सख्त वाला हिस्सा होता है ना प्याज का, इसको हमने निकाल देना है और पीछे से इस तरीके से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अब आपके घर में कुर्बानी के दिन तो आ ही रहे हैं और ये सब सलाखें जो है यानी कि सीखें जो है आपके घर में मौजूद होती हैं। आपने इन सीखों को जो है वो धो लेना है और इन सीखों के अंदर आपने क्या करना है, ये कच्चे आम जो है वो डालने हैं। कुछ कच्चे आम होते हैं कि जिनकी गुठलियाँ दरमियान से बड़ी होती हैं और कुछ आमों की जो गुठलियाँ वो छोटी होती हैं। आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपके पास कौन से कच्चे आम अवेलेबल हैं। अब आपने क्या करना है कि एक जो आपने पास सीख है उसके अंदर एक आम और इसके बाद जो कच्चा दूसरा आम है वो भी आपने डाल देना है, ठीक है। अब ये वो वाला आम है जिसकी अंदर की गुठली थोड़ी सी मोटी है, यानी कि आपने 2 कच्चे आमों के अंदर जो है 2 सलाखें डाल देनी है। इसके बाद आपने एक प्याज और जो आपके पास ये जो हरी मिर्चें हैं इनको भी आपने इनके अंदर डालना शुरू कर देना है। आपके पास अगर लाल मिर्चें होती हैं ना, जो हरी मिर्चें इस तरह की लाल होती है, वो अगर आपके पास हो तो बहुत बेहतरीन रहेगा। अब आपने क्या करना है कि इन जो सीखों को आपने रख देना है साइड पे। अगर कोयले अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो ये चूल्हे पे आप गुजारा कर लीजिएगा। फिर आपने क्या करना है कि हल्की जो आपने इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर इसको जो वो जलाना शुरू कर देना है। जैसे आपको नज़र आ रहा है हल्का हल्का सा पानी गिर रहा है, इसका कोई इशू नहीं है, ना चूल्हा ख़राब होता है ना कुछ होगा। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरीके से इसकी जो बाहर वाला कवर है ना इसको बिल्कुल काला कर देना, यानी कि ये जल जाना चाहिए। इसके अच्छे तरीके से पकने की निशानी ये है कि ये खुद ब खुद सीख से बाहर आ जाता है। पहले मैंने 2 किए थे, फिर इसके बाद मैंने 2 जो सीखे हैं ना उसके अंदर अलग अलग जो है ये आम को डालकर और इसको बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रखा जैसे पहले की तरह रखा था और आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने साइड्स जो है इसकी पलटती चली गई थी। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन 4 कच्चे आमों में मुझे 10 मिनट का टाइम लगा था। और अब आपने क्या करना है, अगर ये कोयले के ऊपर आप करें ना, अब यकीन करें इसका टेस्ट जो है वो लाजवाब हो जाता है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने स्पीड अप में दिखाया कितनी जल्दी जो है ये इस तरह से हो जाते हैं। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि जब अच्छे तरीके से हो जाएंगे ना, पक जाएंगे, तो ये सीख से खुद ही बाहर निकल जाएंगे, आपको ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत ही नहीं आनी है। अब आपने क्या करना है कि ये जो दूसरा वाला है इसको भी निकाल कर जो है आपने रख देना है साइड पे। और सबसे बड़ी बात ये कि जितनी अच्छी तरीके से ये बना होगा ना, इसके अंदर से सीख को जो है वो निकालना एक तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं सबसे पहले मैंने एक निकाला था और अब मैं निकाल रही हूँ दूसरा। इसको निकाल के रख दूँगी मैं साइड पे। अब मैंने क्या करना है कि इसको रखने के बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर तक गर्म होता है। फिर इसके बाद आपको मैं एक और दिखा दूं कि ये इतना आराम से भी इसका जो कवर है ना कुछ इस तरीके से निकल जाएगा और कोई मुश्किल काम ही नहीं है। हल्का सा आपने इसे जो है इसके ऊपर जो है हाथ लगाना है और ये कवर उतर जाना, मगर शर्त ये है कि आम थोड़े से ठंडे होने चाहिए। अब आपने क्या करना है, प्याज़ों को और प्याज यानी कि हरी मिर्ची जो है इनको भी फ्लेम के ऊपर जलाना शुरू कर देना। आम तौर पे ये होगा कि भाई जो हरी मिर्चें हैं वो जल रही हैं, घर में स्मेल आएगी या छींके शुरू हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल एक नॉर्मल सा आपको फील आएगा, मगर जो खुशबू भीनी भीनी घर में होगी वो बेहतरीन होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में ये हरी मिर्चें जो हो जाएंगी इसको आपने हल्का हल्का सा अच्छे तरीके से जलाकर आपने इसको रख देना है साइड पर, और इसके अंदर से जो राख बन जाएगी उसको आपने कर देना साइड पे। मैंने प्याज भी इसी तरीके से जो है वो भून लिया था और इसको जो है साइड पे रख दिया था ठंडा होने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि इसके अंदर की जो गुठली है वो बड़ी वाली है, तो उसको जो है वो छुरी से उतारना बेहतरीन मुझे नहीं लगा। तो मैंने क्या किया कि जो हाथों की मदद से इसको लेकर ना कुछ इस तरह से प्रेस करना शुरू कर दिया और आराम से जो है वो गूदा जो है वो निकल गया। अब आप ये देखें गुठली क्लियर हो गई है। इसी तरीके से जो दूसरा आम है उसके साथ भी आपने ऐसे करना, हाथों के अंदर रखकर इसको प्रेस कर देना है और 2 से 3 मिनट के अंदर जो है इसका जो गूदा है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। जब आप इसको टेस्ट करते हैं ना इसी को ही, तो अब यकीन करें बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो तीसरा कच्चा आम है उसको भी मैंने यही किया था, तो छुरी की मदद से और हाथों की मदद से, दोनों की मदद से मैंने इसके अच्छे तरीके से गूदा निकाल लिया था। सेटिस्फाइंग प्रोसेस है, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। यकीन करें इस तरह की जो एक चटनी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एक तो मज़े की बात है इसमें चीनी नहीं डलेगी और इसकी जो खट्टापन ख़त्म करने के लिए हमने चीनी की ज़रूरत ही नहीं, और ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप जो है कहेंगे कि हमने हर दफ़ा खाने में यही खाना है। इंडिया ने एक डिश बनती है रसम जिसको कहा जाता है, बेसिकली उसमें रसम की जो चटनी होती है वो कुछ इस तरीके से
अब आपने हरी मिर्चें और जो प्याज है उनकी कटिंग कर लेनी है। इस पूरी रेसिपी के अंदर आपके लिए आधा प्याज जो है वो काफ़ी होगा। उसको भी आपने कुछ इस तरीके से जो है वो काट लेना है, कोई रफ़ कटिंग से आपने कर लेनी है। इसके बाद ये खोपरा ले लेना जो घरों में आम तौर पे हर दफ़ा आता है। 70 रुपये का तो एक पूरा पीस मिलता है। इसको मैंने पानी में भिगो दिया था और इसको जो है मैंने काट कर आधा इस्तेमाल करना। अब ये करना है कि इस तरीके से आपने सारा का सारा खोपरा जो है वो काट लेना, क्योंकि आगे जाके इसको हमने पीस लेना है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको हाथ से पीसना है, किसी मशीन की मदद नहीं लेनी, क्योंकि इसका सारा जायका एक तो हाथों से पीसने का होगा और दूसरा ये कि जो आपने इसको जलाया था ना वो बेहतरीन है। इस तरीके से जब आपने सबसे पहले खोपरे को ना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है उसको आपने दरदरा कर लेना है। इसके बाद ये प्याज, हरी मिर्च और ये जो आम है, कच्चा आम, ये इसके अंदर डाल देना और आपने इसको कूटना है हाथों की मदद से। जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रही थी कि ये एक इंडियन रेसिपी जिसमें रसम राइस खाए जाते हैं, उनमें ये चटनी खाई जाती है। सम टाइम ये कुछ इंडियन डिशेस में ये है कि जो ये सेम इसी तरीके से रसम बना दी जाती है और इसके बाद इसको इसमें ढेर सारा पानी डालकर और चावल डालकर ना इसको उबाल लिया जाता है, तो ये रसम राइस बन जाते हैं। वैसे आम तौर पर पानी डाल के आप इसको करेंगे तो इसकी इतनी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए है। तब आप ये देख सकते हैं मैंने इसको इतना ज़्यादा पीस लिया कि इसकी कंसिस्टेंसी मज़ेदार आ गई, खोपरा बिल्कुल बारीक हो चुका हुआ था। अब आपने क्या करना है, इसको रख देना है साइड पे और दूसरी तरफ आपने जो है चूल्हे के ऊपर चढ़ा देनी है कोई भी बर्तन चढ़ा देना। तो मैं रख रही हूँ फ्राई पैन। तो फ्राई पैन के अंदर मैंने डाल दिया है हल्का सा जो है वो तेल, हाफ़ टी स्पून डालूंगी ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक और लाल मिर्च। ये दोनों चीज़ें आपके जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग है। फिर देख लीजिएगा अगर कम हुआ तो फिर आपने बाद में ऊपर से डाल दीजिएगा। इसके बाद ये जो चटनी आपने बनाई थी इसके अंदर डाल देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको करने के लिए 2 से 3 मिनट दरकार होंगे और आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। वो तमाम व्यूवर्स जो इंडिया से देख रहे हैं वो मुझे से ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप वहाँ पर रसम राइस कैसे बनाते हैं और मुझे भी अपनी राय से जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रसम राइस कैसे होते हैं, आपके यहाँ कैसे बनते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है। इसी के साथ ही ये तड़के के अंदर आपने लगा दिया और आपने इसको उबले हुए चावल हैं, दाल चावल हैं, उबले हुए चावलों के साथ आप खाएं। अब यकीन करें इससे ज़्यादा बेहतरीन मज़ेदार स्पाइसी चटनी आपने नहीं खाई होगी, और वो भी खट्टे आमों के अंदर आपने चीनी डाले के बगैर इतने मज़ेदार सी आपने नहीं खाई होगी। कभी कभार टेस्ट के लिए थोड़ा सा ख़र्चा कर लेना चाहिए। वो तमाम हज़रात जो मुझे सम टाइम कमेंट बॉक्स में आके कहते हैं कि रेसिपीज़ महंगी होती हैं आपकी, तो एक खोपरा ख़रीदना कोई महंगा काम नहीं है। तो उम्मीद है कि इतनी मुनफरिद किस्म की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको चाहते हैं तो उसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दीजिएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।